हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी फ्रॉम डे। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी, बैंकर टू गवर्नमेंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फर्स्ट देखिए, करेंसी अथॉरिटी समझा रहे हैं आपको। ऑल्सो नोन एज मोनोपोली ऑफ प्रिंटिंग करेंसी नोट्स। देखिए, सेंट्रल बैंक के पास ये मोनोपोली होती है, ये राइट होता है कि जो भी करेंसी नोट्स होते हैं, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत देश की, तो उसको जो छापने का, प्रिंटिंग छापने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है ना, ये फंक्शन होता है इसका। अब तो जिसे हम करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक इशू भी बोलते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि बैंक कितना पैसा छाप सकता है। देखिए, मान लीजिए सेंट्रल बैंक के पास 1 किलो गोल्ड और फॉरेन करेंसी है 1 लाख रुपीज का। कितना हो गया? मतलब 1 लाख रुपए की गोल्ड, 1 किलो छोड़ो आप, 1 लाख रुपए की गोल्ड और 1 लाख रुपीज फॉरेन करेंसी, कितने हो गया? 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज की करेंसी वो प्रिंट कर सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया। करेंसी अथॉरिटी, देखिए जो पीछे डायग्राम समझाया अभी आपको, अब उसे एक्सप्लेन करते हैं। द सेंट्रल बैंक हैज अ लीगल राइट टू इशू करेंसी नोट। लीगल राइट होता है। इट इज गिवन अ मोनोपोली ऑफ इशू करेंसी इन द कंट्री। तो मोनोपोली किसके पास होती है? नोट छापने का जो परम अधिकार होता है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक के ही पास होता है। सेंट्रल बैंक इशू द वैल्यू ऑफ करेंसी विच इज इक्वल टू करेंसी ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। समझाया अभी, 1 किलो सोना 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए का सोना और 1 लाख रुपए का फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन करेंसी। ठीक है। In India, the RBI mean central bank issue all currency note from 2 and above। 2 रुपए और उससे ऊपर के नोट छाप सकता है। This function of central bank is also known as currency authority और bank of issue। इसे करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि जो भी सिक्के हैं, ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपीज के नोट, वो कौन छापता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो डिफरेंट टाइप्स की मिनिस्ट्री होती है ना। तो बस यहाँ पर कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। जो नोट होते हैं 2 रुपए या उससे ऊपर के, उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई के, गवर्नर के। गवर्नर कौन होता है? आरबीआई का हेड। सेकंड क्या है? बैंकर्स ऑफ बैंक एंड सुपरवाइजर। यहाँ पे क्या होता है? One of the main duty of RBI is regulate and supervise। समझाते हैं अभी। The proper function of commercial bank, central bank act as both। दोनों काम करता है। ये कैसे करता है समझाते हैं। First, central bank is the bank of commercial bank। बैंकों का बैंक होता है, मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनका बड़ा भाई समझ लो। ठीक है ना। As it accept the deposit of commercial bank। जितने भी कॉमर्शियल बैंक का डिपॉजिट है उनको वो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एंड प्रोवाइड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक, और लोन भी प्रोवाइड करता है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों को सुपरवाइज करते हैं ना, गाइड करते हैं ना, ऐसा मत करो वैसा मत करो, वही काम ये भी करता है सेंट्रल बैंक बाकी कॉमर्शियल बैंक के साथ। सुपरवाइज ऑफ द कॉमर्शियल बैंक एज इट गाइड द कॉमर्शियल बैंक एंड देम अबाउट फ्यूचर थ्रेट। और बताता है भाई तुम्हें क्या चीजें करनी और क्या नहीं करना है। थर्ड, गवर्नमेंट बैंक एजेंट एडवर्टाइजर। अब देख, गवर्नमेंट बैंक का क्या होता है? ये सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बैंक का बैंक होता है। कौन? देखिए, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बैंक का बैंक, एजेंट और एडवाइजर, मतलब ये 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। देखिए फर्स्ट, देखिए सेंट्रल बैंक एक्ट एज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बैंक का ये बैंक होता है बिकॉज इट इज एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन टू द गवर्नमेंट। सेम चीज, द मेन ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंडक्ट द बैंकिंग अकाउंट टू द गवर्नमेंट। बैंक के जो गवर्नमेंट अकाउंट होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट बैंक के जो जो अकाउंट होते हैं उसको कौन कंडक्ट करता है? सेंट्रल बैंक।
सेकंड देखिए, सेंट्रल बैंक एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एजेंट होता है एज इट प्रोवाइड वेरियस एजेंसी सर्विस टू द सेंट्रल बैंक, मैनेजेस पब्लिक डेब्ट एंड मेक पेमेंट ऑफ द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। भाई जो भी उनके डेब्ट होते हैं, जो भी पेमेंट होता है, वो सब किसके बिहाफ पर होते हैं, ठीक है ना, ये चीजें हैं। थर्ड देखिए यहाँ पर, सेंट्रल बैंक एक्ट एज एन एडवाइजर to the government as it gives timely advice to the government regarding the state of economy and the state of market। यहाँ पर टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बैंक को ये एडवाइस देता रहता है कि इकोनॉमी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि इकोनॉमी देश की बनी रहे, ठीक है। फोर्थ देखिए, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है आखिरी उम्मीद, समझ कि कहीं से कुछ नहीं होगा तो सेंट्रल बैंक से हमारे हेल्प हो सकती है। एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। देखिए अक्सर दिवाली के टाइम पे क्या होता है, लोग इतना ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, स्कूटी खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, सोना खरीदना है, बर्तन खरीदना है, ऐसा होता है ना, तो बैंक के पास क्या होती है, क्राइसिस। तो उस टाइम पर कमर्शियल बैंक को हेल्प कौन करता है, सेंट्रल बैंक। तो इसीलिए बोलता है लास्ट उम्मीद, आखिरी उम्मीद कि कहीं से कुछ नहीं होगा तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। व्हेन कमर्शियल बैंक डू नॉट गेट लोन फैसिलिटीज फ्रॉम एनी अदर सोर्स दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक एज लास्ट रिजॉर्ट। जब कहीं से कुछ ना हो तो कौन मदद करेगा, सेंट्रल बैंक। फिर देखिए, कस्टोडियन ऑफ नेशनल गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। कस्टडी कौन कौन रखता है अपने पास, गिरवी रख लेता है भाई, ठीक है ना, रख दो सेफ्टी के तौर पे। फॉरेन करेंसी रिजर्व एंड गोल्ड ऑफ कंट्री आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ इट्स सेंट्रल बैंक, ठीक है, रख लिया। एनीबडी वांट टू मेक पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी ही हैज टू अप्लाई द सेंट्रल बैंक। भाई कोई आदमी है, बात तो ये कस्टडी वाली समझ में आई, ये ठीक है। अब बात यहाँ पे होती है किसी पर्सन को पेमेंट करना है डॉलर्स में, तो वो अपने बैंक को बोलेगा, मींस कॉमर्शियल बैंक को, और वो सेंट्रल बैंक को बोलकर पेमेंट आपकी करवा देगा डॉलर्स में, ठीक है। CRR, SLR और LRR, इससे होता क्या है, इंक्रीज किया बैंक ने, इससे हुआ क्या कि पब्लिक के पास लोन देने के लिए पैसा उतना होता नहीं है। उससे होता क्या है कि मनी सप्लाई पे कंट्रोल होता है, वो डिक्रीज हो जाती है। द सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक एज इट डिसाइड टू CRR एंड कंट्रोल द मॉनेटरी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ चेंज इन CRR, SLR। बैंक रेट में क्या करता है, वो कंट्रोल बनाए रखता है, ठीक है ना। ये चीजें हैं, जब कभी उसे लगता है तो वो उस चीज पर अपनी कंट्रोल, किस चीज पर, CRR, SLR, LRR पर अपनी कंट्रोल घटा देगा, बढ़ा देगा। जब उसे लगेगा घटाना है तो घटा देगा, लगेगा बढ़ाना है तो बढ़ा देगा। और इससे होता क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव of the main supply of the money supply is to bring price stability in an economy। इकोनॉमी के अंदर प्राइस को स्टेबल रखने के लिए ऐसा किया जाता है। 7th फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। भाई क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मेन काम क्या होता है, समझाते हैं अभी। RBI एज फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस बाय फैसिलिटेटिंग द सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। मतलब बैंक के जो अपने ट्रांजैक्शन होते हैं उसका सेटलमेंट का काम, क्लियरिंग का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक। एक्टिंग एज सेंट्रल बैंक हब, मतलब एक हाउस, एक घर की तरह काम करता है फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये सब चीजें किसमें आती है, क्लियरिंग हाउस में आती है। ये सब काम करता कौन है, सेंट्रल बैंक। तो ये वीडियो तो हमारा आज का, थैंक यू।